हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके क्लासेस। आज हम लोग हाइड्रोलिक्स को देखने वाले हैं। आपको लेक्चर में थोड़ा सा लेट हो गया देने में। 2 दिन संडे और मंडे को नहीं दे पाए क्योंकि यहाँ जो गांव में रहते हैं अभी हैं, आप लोग जानबे करते हैं लॉकडाउन है तो गांव अभी है रुके हुए हैं। तो बारिश थोड़ा सा भी होता है तो लाइन कट जाता है, तो लेने आता है तो मोबाइल चार्ज नहीं होता, लेक्चर नहीं दे पाते हैं। ठीक है, फिर भी आपको हम देने का प्रयास करते हैं। चलिए, अभी चार्ज किए हैं तभी आपको लगा हुआ अभी है पढ़ा रहे हैं। तो आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स यानी कि हाइड्रोलिक्स पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा विस्कोसिटी डिस्कस किए थे, थोड़ा सिर्फ 5 मिनट लगेगा जो रिविजन कर लेते हैं, ताकि आज न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे तो न्यूमेरिकल आपको अच्छा समझ में आवे। देखिए विस्कोसिटी क्या होता है। विस्कोसिटी होता है लिक्विड फ्रिक्शन के कारण, यानी कि विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय व्हिच ए फोर्स कम इनटू एक्शन बिटवीन टू लेयर्स, यानी कि 2 लेयर के बीच में जो फोर्स लगता है। और ये लेयर का आता है, इधर चलो देखते हैं जैसे यहाँ पर ये लेयर, ये इसमें वाटर भरा हुआ है। इसमें वाटर क्या है, वाटर इसमें वाटर भरा हुआ है। इसमें एक पार्टिकल यहाँ लिए, यहाँ पर एक पार्टिकल यहाँ लिए, एक पार्टिकल यहाँ लिए। जब इसे फोर्स लगेगा टॉ, तो टॉ को बोलेंगे यहाँ पर शियर स्ट्रेस बोलेंगे। शियर स्ट्रेस लगाएंगे, मूविंग प्लेट है। ये पार्टिकल क्या होगा ये पार्टिकल क्या होगा, यहाँ का पार्टिकल यहाँ आएगा, यहाँ का पार्टिकल यहाँ आएगा, यहाँ का पार्टिकल यहाँ आएगा। ठीक है, जब इधर यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ चलाएगा मूवमेंट करके, यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ आएगा, यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ पर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर टाइम बराबर 0, यहाँ टाइम बराबर टी, डी टी बराबर टी हो गया। इस प्रकार कुछ बताए थे, डिटेल में आपको जानना होगा तो नेक्स्ट लेक्चर देख लीजिए। देखिए, जब तक आप सीरियली लेक्चर नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आप लेक्चर को सीरियली देखिए। ठीक है, और वाटर का पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा ऊपर वाला ज़्यादा होगा, नीचे वाला थोड़ा उससे कम होगा, चलो थोड़ा से नीचे वाला थोड़ा उससे कम होगा। इस प्रकार से हम लोग देखे थे। फिर यहाँ डेरिवेशन हम लोग किए थे, यहाँ डेरिवेशन किए थे इस प्रकार से। यहाँ टेन थीटा निकाले थे हम लोग मेरे लेक्चर में। यहाँ से टेन थीटा आया था, यहाँ से टेन थीटा बराबर ये आया था। टेन थीटा बराबर S1 लैंगिन के लिए टेन थीटा बराबर डी थीटा होगा, तो यहाँ से डी थीटा का मान हम लोग निकाल लेते। फिर आगे थोड़ा सा सॉल्व हम लोग किए थे, तो डी थीटा व डी टी का मान बराबर इतना निकला था। इसी डी थीटा व डी टी कहा जाता है रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, इस डी थीटा व डी टी क्या कहते हैं, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। फिर यहाँ से न्यूटन साहब बोले थे, क्या बोले थे, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन साहब ने विस्कोसिटी के संबंध में एक नियम दिए थे जिससे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, और वो क्या है, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। यानी कि शियर स्ट्रेस टॉ जो है वो रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन यानी कि डी थीटा व डी टी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये बराबर ये होता है, चलिए लिख दिए, जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट है जिसे कहते हैं म्यू, जिसे क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट काम का फार्मूला है। टॉ बराबर म्यू डी वाई निकल गया। टॉ किया है, शेयर स्ट्रेस है। म्यू किया है, कोफिशिएंट विस्कोसिटी है, डायनामिक विस्कोसिटी है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है। देखिए, अभी ये जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, काहे डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार। आपको लगता होगा फास्ट सर्च चल रहे हैं, तो पढ़ चुके हैं, हम रिविजन कर रहे हैं अभी ना, क्योंकि आज न्यूमेरिकल हम बताने वाले हैं आपको हैं। डी यू बाय डी वाई कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका नाम है। डी यू बाय डी वाई का नाम क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। जबकि डी थीटा बाय डी टी का नाम है रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। ये आपको याद रखना है क्योंकि जेई में पूछ लेती है। उसके बाद ये देखे थे, न्यूटनियन फ्लूइड किसे कहते हैं, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। अभी देखे थे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। जो फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेगा उसे न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं, जो नहीं करेगा उसे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। आगे वैसे हम देखेंगे, आगे हम लोग इससे मतलब 1-2 दिन में आ जाएगा टॉपिक, न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड होता है 2 प्रकार, एक होता है न्यूटोनियन, एक होता है नॉन न्यूटोनियन। इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। यहाँ सिर्फ आपको इतना रखना है, फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड द कोफिशिएंट विस्कोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, बाकी समझेंगे। यहाँ से फिर देखे थे म्यू को क्या कहते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी कहते हैं। म्यू को क्या कहते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी कहते हैं। तो यहाँ से म्यू का यूनिट देखे थे, म्यू का यूनिट क्या देखे थे, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। रट लीजिए इसको, देखिए जिसको हम रटने के लिए बोल रहे हैं रटिए आप, ठीक है, क्योंकि कुछ इसके पीछे कारण होगा तब हम याद करने के लिए बोल रहे हैं, समझ के लेकिन याद करना है। तो म्यू का यूनिट हो गया हम के एस में न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस में इसको कहते हैं पॉइज। और यहाँ से हम लोग 1 पॉइज बराबर निकाले थे, जिसको अभी कह रहे हैं याद कर रहे हैं याद कर लीजिए। 1 पॉइज बराबर यहाँ से याद कर लीजिए 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बराबर यहाँ से निकल जाएगा
10 पॉइंट, यहाँ से क्या निकलेगा 10 पॉइंट। चलिए ठीक है, अब देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कहा जाता है पास्कल, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पास्कल कहते हैं। और ठीक है, म्यू को आज यानी किस प्रकार से म्यू का यूनिट क्या हो जाएगा पास्कल सेकेंड, कैसे हुआ इसके बारे में डिटेल से चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद म्यू का एक यूनिट और होता है केजी मीटर, केजी पर मीटर सेकेंड। 1 पास्कल सेकेंड बराबर हम लोग 10 पॉइंट देखे थे, डायमेंशन देखे थे, ये डायमेंशन m⁻1 l⁻−1 t⁻−1 हम लोग डायमेंशन भी देखे थे। उसके बाद देखे थे काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, न्यू, न्यू बराबर क्या होता है डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू बटे मास डेंसिटी यानी कि रो, यानी कि यहाँ से देखे थे न्यू बराबर म्यू बटे रो, काइनेमिक विस्कोसिटी बराबर डायनेमिक विस्कोसिटी बटे मास डेंसिटी म्यू। यहाँ से यूनिट देखे थे मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, न्यू का इसे न्यू कहते हैं, भी लिख करके थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए न्यू हो गया। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए यानी कि यू लिख करके ऐसे यू लिखे ना, ऐसे मोड़ दीजिए यहाँ पर, तो यू म्यू हो गया, यू ऐसे हो गया इस प्रकार से। ठीक है, तो न्यू का जो है काइनेमिक विस्कोसिटी न्यू का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से कुछ और निकाले थे 1 स्टॉक, इसको रट लेना है, इसको रटाफिकेशन कर लीजिए समझ करके, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आगे, आज भी मिलेगा, आज हम लोग करेंगे। जब आप जेई का सेट क्वेश्चन बनाइएगा ना, जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें डायरेक्ट पूछा गया और सेमेस्टर में तो आएगा ही। देखिए अभी आज पढ़िएगा, आप कल पढ़िए, पढ़ना है आप ही को। यहाँ से 1 स्टॉक बराबर निकल गया 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या मीटर स्क्वायर पर सेकेंड बराबर होगा 10⁻4 स्टॉक। चलिए अब नॉमेरिकल तरह से फार्मूला सब देख लिए, और नॉमेरिकल पढ़ने आपको इंटरेस्ट आएगा। देख लीजिए, आपको वैसे हम टेलीग्राम पर भेजे थे, आपको बना करके बोले थे कमेंट करिए, एक लड़का भी ने कमेंट किया, कोई भी ने कमेंट किया। देखिए आपको जो होमवर्क देते हैं SW बनाने के लिए, सही हो गलत हो, आपको कमेंट आंसर उसका करना है। इससे क्या होगा, एक बार आप आंसर उसको प्रयास कर लेते हैं जो हम देते हैं बनाने के लिए, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे तो कंसेप्ट आपका 100% क्लियर हो जाएगा। कुछ ज़रूरी सूचना में पहले कह देते हैं, आपको लेक्चर के पढ़ने के बाद आपको कमेंट ज़रूर करना है। कमेंट ये करना है अभी जो आप पढ़े हैं वो आपको समझ में आया है कि नहीं आया, कैसा समझ में आया, कैसा फील किया, अपना फीडबैक दीजिए हमको, ताकि अगला लेक्चर बनाएंगे तो जो आपको मान लीजिए प्रॉब्लम हो रही है, जब तक आप नहीं कहिएगा तो हमको नहीं चलेगा पता, हम उसको दूर नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको फीडबैक ज़रूर देना है। ठीक है, कि सर थोड़ा सा इस प्रकार से करिए, जो भी आपको मन में आता है फीडबैक दीजिए, कैसा आपको लग रहा है। ठीक है, यदि कहीं थोड़ा सा मान लीजिए और इम्प्रूवमेंट करने का होगा, या कोई पॉइंट आपको नया आया समझ में, तो इस लेक्चर मान लीजिए आगे लेक्चर बना उसमें आपको बता देंगे आपको ये पॉइंट नया आया समझ में, जो भी है। इसका लेना होगा PDF, तो टेलीग्राम पर सर्च कीजिए JK क्लासेस। ठीक है, वहाँ पर इसका आपको PDF अवेलेबल है, PDF वहाँ मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है सेमेस्टर में, और ये क्वेश्चन SSC JE 2007 के मेंस में 15 मार्क्स का पूछा गया यही क्वेश्चन, और सेमेस्टर में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, सिर्फ डाटा चेंज होता है। ठीक है, द स्पेस बिटवीन 2 पैरेलल हॉरिजॉन्टल प्लेट, देख लीजिए 2 पैरेलल हॉरिजॉन्टल प्लेट है, यहाँ से देखते होंगे आप 2 पैरेलल। चलिए यहाँ इस फिगर बना देते हैं आपको हम, एक सेकेंड। द स्पेस बिटवीन 2 पैरेलल हॉरिजॉन्टल प्लेट, 2 पैरेलल, एक ये प्लेट एक ये प्लेट, हॉरिजॉन्टल प्लेट है। ठीक है, द स्पेस बिटवीन 2 पैरेलल हॉरिजॉन्टल प्लेट इज 5 mm। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, दोनों के बीच का स्पेस है कितना mm, 5 mm। ठीक है, 5 mm है। उसके बाद दिस इज फिल्ड विथ क्रूड ऑयल, 5 mm डिस्टेंस था बीच के में, कितना mm डिस्टेंस था, और ये क्रूड ऑयल बीच में भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, क्रूड ऑयल। ठीक है, दिस इज फिल्ड विथ क्रूड ऑयल ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी 2.5 kg सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आप समझिएगा तो ये है। ठीक है, एक प्लेट ये है, यहाँ पर एक प्लेट ये है, इसके बीच में क्रूड ऑयल भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, क्रूड ऑयल। दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है, 5 mm। ठीक है, और इस क्रूड ऑयल का डायनेमिक विस्कोसिटी यानी कि म्यू कितना दिया है, 2.5 kg सेकेंड पर मीटर स्क्वायर।
ठीक है। और ये जो फ्लूइड जो है किस वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है देख लेते हैं। इफ़ द लोअर प्लेट इज स्टेशनरी, लोअर प्लेट स्टेशनरी का मतलब क्या है, लोअर प्लेट को फिक्स किया गया है, लोअर प्लेट स्थिर है, रेस्ट में है, ठीक है। एंड अपर प्लेट इज पुल्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 1.75 सॉरी 1.7 ठीक है 1.75 मीटर पर सेकेंड। अपर प्लेट को पुल किया गया, ऐसे फिगर देख लीजिए। जितना चीज़ बनाए हैं, चाहे आप एसएससी जेईई मेंस का दे रहे हैं एग्जाम, चाहे सेमेस्टर का दे रहे हैं, आपको पूरा लिखना है, प्रोसेस है। पहले हम क्या किए, गिवन डाटा लिखे, दोनों एक प्लेट था, क्वेश्चन समझिए, एक प्लेट था, उसके बीच में क्रूड ऑयल भरा हुआ है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस 5 mm है, उसका दे दिया है डायनेमिक विस्कोसिटी का, पहले गिवन डाटा लिखे, वाई का मान लिखे, 5 mm हो गया, मीटर में बदल लिए, सबको 1 यूनिट में रखना पड़ता है। जब तक आप सबको 1 यूनिट में नहीं रखते हैं तब तक आपको कैलकुलेशन में परेशानी होगी। देख लीजिए, म्यू का मान दिया था क्वेश्चन में 2.5 kg सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इसको कन्वर्ट कर लिए, समझाएंगे कैसे हुआ ये। उसके बाद यू का मान दिया था, अपर प्लेट को ऐसे दिखा दिए, मतलब खींच रहे हैं, किस वेलोसिटी से खींच रहे हैं, 1.75 मीटर पर सेकेंड के रेट से खींच रहे हैं। उसके बाद देखिए, डिटरमाइन द शियर स्ट्रेस ऑन लोअर प्लेट, तब कहता है कि लोअर प्लेट पर कितना लगेगा शियर स्ट्रेस, वो बता, यानी किसका मान निकालना है, टॉ बराबर व्हाट। क्वेश्चन समझ में आया, फिर समझाते हैं क्वेश्चन। एक प्लेट है, एक प्लेट यहाँ, एक प्लेट यहाँ, दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है, 5 mm। बीच में क्या भरा है, क्रूड ऑयल। नीचा वाला प्लेट क्या है, स्टेशनरी स्थिर है। ऊपर वाला प्लेट को क्या कहे हैं, खींचे हैं, कितना वेलोसिटी से खींचे हैं, 1.75 मीटर पर सेकेंड से खींचे हैं। ये जो क्रूड ऑयल भरा हुआ, इसका कितना है डायनेमिक विस्कोसिटी, 2.5 kg सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है। तब क्या निकालना है, टॉ का मान निकालना है। पहले क्या करना है, गिवन डाटा लिखना है, सब बात लिख दिए, टॉ बराबर व्हाट लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, पहले म्यू का के वाई को 5 mm दिया था, पहले इसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको mm में कन्वर्ट कर, मीटर में कन्वर्ट करना है। आपको पता होगा 1 मीटर बराबर क्या होता है, 10⁻³ mm। यहाँ से निकल जाएगा 1 mm बराबर 10⁻³ मीटर निकल गया, मीटर में कन्वर्ट कर दिए। वाई का मान हो गया 5 × 10⁻³ मीटर। अब देख लीजिए, केजी, एक क्वेश्चन डिटेल में समझा है, दूसरा क्वेश्चन इतना डिटेल में हम नहीं समझाएंगे क्योंकि आपको बहुत ही बता देंगे। यहाँ से देखिए, म्यू का एसआई यूनिट होता है, म्यू का क्या होता है भाई, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो अब लिख का है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, समझिए अच्छा से। यदि ये समझ में नहीं आएगा तो एकदम हम गलती कीजिएगा। यहाँ पर दिया है केजी सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, किसमें दिया है, केजी सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। लेकिन होता है ऐसा यूनिट किया, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। जब आपको केजी सेकेंड पर मीटर स्क्वायर से कन्वर्ट करना होगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, आप क्या करिएगा, 9.81 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो केजी सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बदल जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है, बदल गया। तो ये हो गया बदल करके, क्या बदल करके हो गया, गुना किए इसको हम 2.5 को 9.81 से मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया 24.52 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और देखिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आपको बताए हैं, इतना बराबर क्या होता है, पास्कल। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, पास्कल, सेकेंड बच गया, तो ये क्या हो गया, पास्कल सेकेंड हो गया, 24.52 पास्कल सेकेंड म्यू का मान। अब बहुत देखिए, क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें सिर्फ गिवन डाटा लिखिए, 2 मिनट में हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन को एग्जाम में बनाने में 5 मिनट से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। टॉ बराबर क्या होता है, फार्मूला आप पढ़े हैं, टॉ बराबर म्यू इंटू यू बटे वाई, सबका मान पता है। टॉ का मान निकालना है, म्यू का मान अभी निकालवे की है, इस प्रकार से म्यू का मान रख दीजिए, यू का मान रख दीजिए, मीटर पर सेकेंड ऐसे यूनिट में है ही, वाई का मान रख दीजिए, गुना कीजिएगा, और टॉ का मान स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो गुना करने के बाद निकल गया, कितना निकल गया, लिखा है, यही आंसर हो गया आपका, यही क्या आंसर हो गया। चलिए, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिलता जुलता है, समझिए। क्वेश्चन को कहता है, द स्पेस बिटवीन 2 स्क्वायर फ्लैट पैरेलल प्लेट इज फिल्ड विथ ऑयल।
द स्पेस बिटवीन टू स्क्वायर फ्लैट पैरेलल प्लेट इज फिल्ड विथ ऑयल। दो गो स्क्वायर प्लेट है, देख लीजिए, दो गो स्क्वायर प्लेट है। एक बार पहले भरबली क्वेश्चन को समझा देते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया, फिर एक बार क्वेश्चन समझेंगे। देखिए ये क्वेश्चन को जो पढ़िएगा इसमें क्या मिलेगा, इसमें कहा है दो गो स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, इसका एज है 60 सेंटीमीटर, एरिया कितने हो जाएगा 60 गुना 60, यानी कि 6 के 36, 60 सेंटीमीटर दिया है, स्क्वायर प्लेट है, एरिया होता है ए स्क्वायर, 60 गुना 60, 6 के 36 हो गया, 36 को 2 को 0, 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में बदलिएगा 1000 से भाग दीजिएगा, ठीक है। तो मीटर बदलने के बाद क्या होगा 0.36 मीटर स्क्वायर हो गया एरिया इसका, सिंपल सी बात है। देखिए ना 60 सेंटीमीटर हुआ इसका, तो कितने मीटर 60 सेंटीमीटर हुआ, तो सॉरी थोड़ी वहाँ मिस्टेक कर दी, 60 सेंटीमीटर हुआ तो 0.6 मीटर, 0.6 मीटर इतना हो गया। और फिर इसमें गुना कीजिएगा 0.6 से, यानी कि 0.6 गुना 0.6, ये उड़ा 0, ये उड़ा 0, 6 के 36, 36 से भाग दीजिएगा 100, निकल गया 0.36 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एक स्क्वायर यहाँ प्लेट बोला था, एक नीचा बोला था, इसका एज है 60 सेंटीमीटर, एरिया हो गया 0.36 मीटर स्क्वायर, बीच में ऑयल भरा हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 12.5 mm। इसको क्या करिए में मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए आप, y का मान निकाल लिए, a का मान क्वेश्चन में एरिया बोला था, और क्वेश्चन में कहा है इस प्लेट को जो खींचा गया है ना, इसका वेलोसिटी दिया है u का मान 2.5 मीटर पर सेकेंड, और इस पर जो फोर्स लगाए हैं इस प्लेट पर, इस पर फोर्स लगाए हैं 98.1 न्यूटन का। तब बताइए आप डायनामिक विस्कोसिटी क्या होगा, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी, हम समझाएंगे आपको। देख लीजिए क्वेश्चन बना, पढ़ करके बना लिए तो आप तीर ने मार दिए बड़का, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या निकालना है, कैसे निकाल, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप सीख लीजिएगा तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। और एक चीज़, ये क्वेश्चन एसएससी जेई 2008 मेंस में 15 मार्क्स का पूछा गया, और सेमेस्टर के जरूरी है। आपका जो सेमेस्टर में एग्जाम आएगा थोड़ा सा उसके लेवल से ऊपर उठकर आपको करा रहे हैं क्वेश्चन हम, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। अब समझिए पहले, द स्पेस बिटवीन टू स्क्वायर फ्लैट पैरेलल प्लेट इज फिल्ड विथ ऑयल। टू स्क्वायर फ्लैट प्लेट है, इसको ऑयल से क्या किया गया है, ऑयल से फिल किया गया है, ठीक है। ईच साइड ऑफ द प्लेट इज 60 सेंटीमीटर, अभी बताया था आपको, प्लेट का जो प्रत्येक साइड कितना सेंटीमीटर का है, 60 सेंटीमीटर का है। द थिकनेस ऑफ द ऑयल फिल्म इज 12.5 mm। ये जो ऑयल फिल्म है, ये जो ऑयल फिल्म है, इसका थिकनेस कितना है 12.5 mm है, उस ऑयल फिल्म का थिकनेस, ठीक है। द अपर प्लेट हुच मूव्स एट 2.5 मीटर पर सेकेंड। अपर प्लेट को, यहाँ पर जो अपर प्लेट ऐसे कर दिखा दीजिए, इसको 2.5 मीटर पर सेकेंड की रेट से खींचा जा रहा है, ठीक है, यानी कि 1 सेकेंड में 2.5 मीटर खींचा जा रहा है। रिक्वायर फोर्स ऑफ 98.1 न्यूटन, इतना खींचने के लिए 98.1 न्यूटन फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। आप कहता है टू मेंटेन द स्पीड, स्पीड को मेंटेन करते हुए आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल, ऑयल का निकालना है डायनेमिक विस्कोसिटी, यानी क्या निकालना है, म्यू निकालना है, इन पॉइज, किस में निकालना है, पॉइज में। सेकेंड नंबर में क्या कहता है निकालने के लिए आपको, द काइनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल, ऑयल का निकालना है काइनेमिक विस्कोसिटी, ऑयल का काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालना है, इन स्टॉक्स, किस में निकालना है, स्टॉक्स में निकालना है। इफ़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल इज 0.95। चलिए पहला काम क्या करना है, गिवन डाटा क्या दिया है, फिगर बना लीजिए, पहले फिगर बनाइए, क्या दिया है वो लिखिए, ठीक है। फिगर बनाए, y का मान दिया है, a का मान दिया है, u का मान दिया है, f का मान दिया है। आपको म्यू निकालना है, डायनेमिक विस्कोसिटी निकालना है। चलिए निकालते हैं, पता है फार्मूला, क्या पता है, तो देखिए टॉ बराबर आपको पता है म्यू इंटू यू बटे वाई, ठीक है। क्वेश्चन में टॉ दिया है, नहीं है दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में एफ दिया है, ए दिया है, तो शियर स्ट्रेस बराबर होता है शियर फोर्स, यानी कि फोर्स बटे एरिया, शियर स्ट्रेस है तो फोर्स बटे एरिया ही होगा ना, इतना बराबर हो गया म्यू इंटू यू बटे वाई।
वही बात यहाँ लिखा है, टॉ बराबर होता है बटे टॉ बराबर ये होता है। इस रिलेशन को यूज करिए आप। एफ का मान क्वेश्चन में दिया है 98.1 न्यूटन, एरिया दिया है, एरिया निकाल लिए इतना 0.36 मीटर स्क्वायर, म्यू निकालना ही है। यू क्वेश्चन में कहा था 2.5 मीटर पर सेकेंड, वाई कहा था 12.5 mm, 1000 से भाग दीजिएगा तो बदल जाएगा मीटर में, मीटर मीटर कट गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से गुना भाग किए तो म्यू का मान निकल गया। देख लीजिए क्या किए, गुना भाग में थोड़ा समझा देते हैं आपको, वो भी फोन कहीं प्रॉब्लम हो जाए। ये जो 12.5 इंटू 10⁻³ ये चला जाएगा ऊपर गया, और ये बंदा चलाएगा नीचा, तो म्यू देखिए ये गया ऊपर तो 98.1 न्यूटन है, न्यूटन गुना 12.5 गुना 10⁻³ लिख दिए। सेकंड आपको लगता होगा तो ये देखिए ये 1/सेकंड है, यानी कि 1/सेकंड हो गया। यहाँ पर ऐसे ये सेकंड ऊपर चला गया, ठीक है। सेकंड कहाँ चला गया ऊपर, तो यहाँ सेकंड लिख दिए। 0.36 मीटर स्क्वायर, 0.36 ये मीटर स्क्वायर यहाँ, और 2.5 चलिए। तो इस सब को जब आप गुना भाग कीजिएगा, आपके पास कैलकुलेटर है, हाथ तो चलाना पड़ता नहीं है गुना भाग में, तो ये चलाएगा 1.362 ये न्यूटन, ये सेकेंड मीटर स्क्वायर। देख लीजिए, आपको यदि आप सब यूनिट को ऑलरेडी MKS सिस्टम में धरते हैं तो ये यहाँ न्यूटन और पुटन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये समझाने के लिए आपको हम लिखे हैं, डायरेक्ट आप सब चीज़ गुना भाग करिए, लास्ट में लिख दीजिए न्यूटन सेकेंड पर मीटर, क्योंकि इसका SI यूनिट यही होता है। हमने यही पढ़ा, आपको डिस्कस हम किए हैं। लेकिन क्वेश्चन में कहा था म्यू का जो मान निकालना है, उस म्यू को निकालना है पॉइज में। किस में निकालना है म्यू का मान? पॉइज में निकालना है। तो पॉइज में निकालना है तो आपको भी हम पढ़ा चुके हैं, आपको पढ़ाए हैं 1 पॉइज बराबर आपको पढ़ाए हैं 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, आपको पढ़ाए हैं। 10 से गुना कीजिएगा तो 10 पॉइज बराबर निकल जाएगा यहाँ से 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से चलिए 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर जगह रख दीजिए, क्या रख दीजिए, इसमें 10 से 1.362 को गुना कीजिए 10 से, तो गुना करने के बाद क्या हो जाएगा 13.62 पॉइज म्यू का मान। एक क्वेश्चन का एक पार्ट पूरा। दूसरा पार्ट में कहता है आप कीजिए काइनेमेटिक, इसको देखिए जिस प्रकार से सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ आपको इसी प्रकार से सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी यानी कि न्यू निकालना है। क्या निकालना है? न्यू। तो न्यू बराबर क्या होता है? न्यू बराबर होता है म्यू बटे रो, यानी कि आपको म्यू निकालना पड़ेगा पहले। ये निकालने के लिए आपको पहले ये निकालना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, तब निकलेगा। यानी कि न्यू निकालने के लिए म्यू और रो पता हो, आसानी से जगह पता। म्यू तो पता ही है, कहाँ का ही पता, यहाँ है, यहाँ निकला है, यहाँ म्यू का, यानी रो निकालना है। तो रो क्वेश्चन में दिया है, रो कितना दिया है, रो ने दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है। देख लीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.95 है, आपको हम पढ़ाए हैं। यदि किसी लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी पता हो, ठीक है, आप यदि उसका निकालना चाहते हैं डेंसिटी, तो किसी भी लिक्विड का डेंसिटी क्या होता है, उस लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी गुना वाटर का डेंसिटी। एस का मान दिया है 0.95, इसका आप मान जानते हैं 1000 kg/m³ होता है, लिखा है। रो बराबर एस इंटू रो डब्लू, एस का मान 0.95 उठा पटक दिए, रो डब्लू का मान 1000 kg/m³, दोनों का गुना कीजिएगा तो रो का मान निकल गया 950 kg/m³। अब चलिए, अब न्यू निकालना है तो न्यू बराबर क्या होगा, न्यू बराबर म्यू बटे रो। म्यू का मान क्वेश्चन में इससे पहले आप निकाले थे, रो का मान रख दीजिए, गुना भाग कट करके। आप इसको भी सॉल्व नहीं करना है, क्यों, आपको डायरेक्ट आप सब MKS में रखे हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, यूनिट डायरेक्ट इसका याद कर लीजिए। न्यू का यूनिट कितना हो गया, गुना भाग सबको, इसको गुना भाग आप कीजिएगा तो लास्ट में क्या निकलेगा 1.433 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको हमने सॉल्व कर करके जब आप देखिएगा, यहाँ पर देखिए, जब आप SI यूनिट में इसको सॉल्व किए थे तो वहाँ पर है, देखिए, जब SI यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी आप निकाले थे तो यहाँ पर वही बात आया है। देख लीजिए न्यूटन सेकेंड यहाँ पर सॉल्व करके आप निकाले थे, इसका SI मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, तो फिर काहे परेशानी, आप वहाँ से कर सकते हैं। धीरे धीरे समझा रहा, आपको आसान समझ में आता होगा, इतना आसान से कौन समझाएगा फिर। हाँ, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन कहा था किस में निकालिए आप, स्टॉक में। क्वेश्चन बहुत पारंगत है, देख लीजिए, स्टॉक में कहा था निकालने के लिए।
यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो क्वेश्चन में कहा है निकालने के लिए, वो किस में कहा है निकालने के लिए? स्टोक में निकालने के लिए कहा है। कोई बात नहीं, हम निकाल देंगे स्टोक में। 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड बराबर होता है 10⁴ स्टोक। इसीलिए उतना हम पढ़ाए थे। आपको लगता होगा सर आप विस्कोसिटी बहुत डिटेल में पढ़ा दिए हैं, देख लीजिए काम दे रहा है ना अभी। हाँ, तो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड बराबर होता है 10⁴ स्टोक। यहाँ निकला है 1.433 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसमें 10⁴ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दिए स्टोक में कन्वर्ट हो गया। तो गुना भाग इसको पूरा कीजिएगा, ठीक है। यहाँ -3 है, यहाँ 4 है, तो -3 आप -3 पर 4 बराबर 1 यानी 10 हो गया। ये आ जाएगा न्यू का मान क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा न्यू का मान 14.342 स्टॉक्स। आशा है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका यदि PDF लेना होगा तो टेलीग्राम पर जगह क्लासेस सर्च कीजिए। आपको लेक्चर कैसा लगा तो आपको क्या करना है, कमेंट में ज़रूर कमेंट बताना है कि सर आप अच्छा पढ़ाएं या ख़राब पढ़ाए हैं। उसके लिए आप राय दे सकते हैं। PDF लेना होगा तो टेलीग्राम पर जगह क्लासेस सर्च कीजिए, वहाँ पर इसका PDF हम अपलोड करते हैं डेली। लेक्चर का लिंक भी शेयर करते हैं। टेलीग्राम पर 2 ग्रुप बना हुआ है। टेलीग्राम पर एक जगह क्लासेस डिस्कशन ग्रुप ऐसे करके बना हुआ है, एक जगह क्लासेस ओनली PDF बना है। तो डिस्कशन जिसमें ग्रुप है वो, इसमें आप भी मैसेज करिएगा, हम मैसेज करेंगे। लेकिन चैनल जो बना हुआ है जगह क्लासेस ओनली PDF, उसमें सिर्फ हम मैसेज करेंगे, ठीक है। तो 2 प्रकार सुविधा आपको दिए हैं। देखिए इसी प्रकार से एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है SSC JEE 2009 15 मार्क्स मेंस से पूछा गया है। इसी प्रकार का एग्जाम सेमेस्टर में भी आएगा। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर करके, ठीक है, ये क्वेश्चन भेज देंगे हम, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या आया। अभी जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन कराए हैं ये क्वेश्चन उसी प्रकार का है। कमेंट करके बताना है फीडबैक में क्वेश्चन कैसा है, आंसर कितना निकला, गलत हो सही हो, लेकिन आपको कमेंट करना है। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ताकि इस लॉकडाउन कंडीशन में ज़्यादा स्टूडेंट को लाभ हो सके।